हेलो दोस्तों। एक तरफ हिमालय की ऊंचाइयों पर आज भी कड़ाके की ठंडी और बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्तों के मौसम धीरे धीरे बदलने के संकेत दिखने लगे हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उनके बाद भारत चीन संबंध पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत और चीन के रिश्तों में सचमुच फिर से सुधार आ रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी कीमत क्या होगी। चलिए समझते हैं। 2020 के बाद भारत ने चीन के प्रति सख्त रुख अपनाया। चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश को रोका गया और अमेरिकी और सरकारी ठेकों के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए। उस समय भारत का संदेश साफ था, जब सीमा पर तनाव रहेगा तो कोई व्यापार नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। भारतीय और चीनी सेनाओं के अधिकारी दोबारा बातचीत कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि भारत अब चीन को एक आर्थिक साझेदार के रूप में फिर से देख रहा है, यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग देखने की कोशिश हो रही है। आज भारतीय उद्योग और नीति निर्माता खुलकर यह मानने लगे हैं कि चीनी पूंजी, तकनीकी और सप्लाई चेन के बिना भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकता, यानी कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकता है। कपड़ा उद्योग से जुड़े निर्माता कह रहे हैं कि उन्हें आधुनिक मशीनें और ज़रूरी रसायन नहीं मिल पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी यही समस्या है, जबकि ये क्षेत्र भारत के निर्यात के लिए बेहद अहम बनते जा रहे हैं। अब संकेत मिल रही है कि भारत चीनी निवेश से जुड़े नियमों में ढील देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चीनी पूंजी फिर से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। चीनी कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की अनुमति मिले और $700 अरब के सरकारी खरीद बाजार में कंपटीशन को बढ़ा सकता है। सरकारी अधिकारी मानते हैं कि चीनी कंपनियां सस्ती, तेज़ और अधिक कुशल हैं, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत और देरी दोनों कम हो सकती है। यहाँ सबसे अहम मोड़ आता है कि चीन ने सीमा पर अपने रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हकीकत यही है कि भारत एक नए स्थिति को स्वीकार करता दिख रहा है, जिसमें वह कुछ रणनीतिक बढ़त पहले ही खो चुका है। आर्थिक दबाव अब रणनीतिक संकोच पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक रणनीति के कारण भारत को अमेरिका में भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए गए हैं। नतीजा, अमेरिका को होने वाले निर्यात घट रहा है। अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी नहीं रहा। यह स्थान पर चीन ने ले लिया है। सिर्फ दिसंबर महीने में ही भारत का चीन को निर्यात 67% बढ़ा है। हालांकि व्यापार घाटा अब भी बहुत बड़ा है।
रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट पर चीन का नियंत्रण पूरी दुनिया जानता है। बीजिंग ने इस पर लगाए गए प्रतिबंध तभी हटाए जब प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने को राजी हुए। यह साफ था कि कूटनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बदलाव से सभी खुश नहीं हैं। देश की भारी इंजीनियरिंग कंपनियां जो अब तक चीनी कंपटीशन के बिना फल फूल रही थी, अब दबाव में आ सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आर्थिक विकास के नाम पर रणनीतिक जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल विकास को प्राथमिकता देने वाला वर्ग सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहा है। केवल भारत ही ऐसा नहीं सोच रहा है। कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश भी चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों पर दोबारा विचार कर रहे हैं। अमेरिका अब उतना भरोसेमंद नहीं लगता और पश्चिमी देशों में आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं। दावोस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन से आर्थिक विदेशी निवेश की अपील की। अगर भारत सच में चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटाता है तो उसे एक लाभ मिल सकता है। नई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी तकनीकी जैसे क्षेत्रों में चीनी कंपनियां भारत में बड़ा बाजार मान रही है, लेकिन यह वक्त बेहद नाजुक है। सीमा पर जरा सा तनाव इस पूरी प्रक्रिया को फिर से रोक सकता है। साथ ही जब तक चीन भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार नहीं खोलता, तब तक यह आर्थिक साझेदारी सीमित ही रहेगी। अब सवाल आपसे है, क्या यह आर्थिक मजबूरी है या एक सोचा समझा लिया गया रणनीतिक फैसला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।